हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग जो है इस वीडियो में जो एक प्रोग्राम करेंगे क्लास एंड ऑब्जेक्ट का। मैंने आपको बताया था कि क्लास एंड ऑब्जेक्ट के थ्रू आपको जो है मैं बहुत सारे प्रोग्राम करके बताऊंगा और क्लास एंड ऑब्जेक्ट आपका कंसेप्ट दूर कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्लास एंड ऑब्जेक्ट, क्लास एंड ऑब्जेक्ट हमारा जो है टॉपिक है और उसका हम लोग जो है एक मैंने आपको जो एडिशन वाला बता दिया था कि एडिशन ऑफ 2 नंबर मैंने आपको जो है बता दिया था कि एडिशन ऑफ 2 नंबर का प्रोग्राम बता दिया था और उसमें जो आपको मैंने ड्राई रन करके भी समझाया था और आपको जो है पहले प्रैक्टिकल करके भी दिखाया था। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग जो है जैसे आपने एडिशन ऑफ 2 नंबर बनाया था ना, तो आप जो है एडिशन का जगह सब्ट्रैक्शन भी बना सकते थे, है ना। मल्टीप्लिकेशन भी आप साइन खाली चेंज कर दो और आपका जो है क्लास का नेम चेंज कर दो। आप जो क्लास का नेम सेम रख दे सकते हो, ऐसा नहीं कि आप क्लास का नेम सेम नहीं रख सकते, क्लास का नेम सेम रख सकते हो। लेकिन जो आप प्रोग्राम बनाते हो अगर उस प्रोग्राम के रिलेटेड अगर आप क्लास का नेम बनाते हो तो भाई समझदार तो समझदारी वाला काम करेगा ही ना। जाहिर सी बात है कि सब कुछ समझेगा ना उस प्रोग्राम को कि एडिशन नाम क्या है, सब्ट्रैक्शन नाम क्या है, मल्टीप्लिकेशन नाम क्या है। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्लास एंड ऑब्जेक्ट। तो मुझे क्या करना है, आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको ऑड एंड इवन का प्रोग्राम। ऑड एंड इवन का प्रोग्राम है ना, ऑड एंड इवन का मैं प्रोग्राम बताने जा रहा हूँ। ऑड एंड इवन प्रोग्राम बाय यूजिंग क्लास एंड ऑब्जेक्ट ओके। तो ये जो रहा आपका हेडिंग, आप जो है कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है, तो देखिए ये आपका जो प्रोग्राम है ऑड एंड इवन का। ठीक है, तो देखिए पहले तो हम लोग जैसे देखिए आज मैं जब मैं एडिशन ऑफ 2 नंबर बता रहा था तो मैंने कंपेरिजन करके बताया था। तो जो है इसमें मैं कंपेरिजन करके नहीं बताऊंगा, आप ऑड एंड इवन का प्रोग्राम जानते होंगे ऑलरेडी और ऑड एंड इवन क्या होता है वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, देखिए ऑड का जो मतलब होता है, यानी देखिए ऑड का मतलब क्या होता है, अगर ऑड का मतलब बताता हूँ। देखिए ऑड का मतलब होता है जो 2 से डिविजिबल नहीं होता है ना, और इवन होता है जो 2 से डिविजिबल होता है। ठीक है, ये होता है, यानी ये जो है जैसे एग्जांपल में 5 ले लीजिए, एग्जांपल में 2 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, ये आपका जो है ऑड एंड इवन का प्रोग्राम होता है। ओके, तो ये मिटाता हूँ मैं। ठीक है, चलिए जो है हम लोग पहले हेडर फाइल लिखते हैं क्योंकि बिना हेडर फाइल के तो होगी नहीं। हेडर फाइल हो गया हैज़ इंक्लूड iostream.h है ना, iostream। देखिए ये आप यहाँ पर मिस्टेक मत कीजिएगा, अगर आपने यहाँ पर मिस्टेक कर दिया तो फिर जो है सब गड़बड़ हो जाएंगे। iostream.h देखिए आप .h नहीं भी लगा सकते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ ये आप .h नहीं भी लगा सकते हैं। कब जब टर्बोसी में यूज कर रहे थे तब। जैसे देखिए मैं जो है चलिए मैं जो .h टर्बोसी में जो है अगर हम नहीं लगाएंगे तब जो है ये होता है ना, टर्बोसी में नहीं लगाएंगे तब। और टर्बोसी में अगर प्रोग्राम को रन कर रहे हैं तब हमारा क्या होगा, .h लगेगा, .h लगेगा। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, conio.h लगाता हूँ, हैज़ इंक्लूड conio.h। conio.h क्यों, ताकि हमारा स्क्रीन जो है होल्ड हो जाए गेट सेज और CLRS को लगाकर। ओके, अब मैं यहाँ पर क्लास बनाता हूँ। अब क्लास में हम लोग को क्या बनाने जा रहे हैं, ऑड इवन का प्रोग्राम। तो देखिए ऐसा हम लोग जो है प्रोग्राम जब बना रहे हैं तो हम लोग क्लास का जो है नेम अगर उसी तरह से अगर हम लोग जो है बनाते हैं तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इसलिए मैं इसको जो है ब्लैक से मार्क कर दे रहा हूँ। देखिए ऑड है ना, ODD एक ही साथ है इवन। क्यों, देखिए ऑड इवन का हम लोग प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं। ठीक है, ऑड इवन हो गया। अब देखिए इसको जो है हम ये कर दिए। ओके, अब यहाँ पर हम लोग प्राइवेट लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि आपका डेटा मेंबर है ना, तो प्राइवेट लिखते हैं। ओके, प्राइवेट लिखें, आप प्राइवेट लिखिए या ना लिखिए कोई बात नहीं है, आपको प्राइवेट रहता ही है। ये देखिए सेमी कोलन है, यहाँ पर लिखिए इंट a। आपको जो अगर ऑड एंड इवन है तो जाहिर सी बात है कोई आपने जो है 5 लेना है, आपने 5 लिया तो इसको पता कीजिएगा ना कि हाँ कि आपका जो है ऑड है। ठीक है, आपने जो है 2 लिया, ठीक है, तो ये कितना हो गया, और आपने 2 लिया इसका मतलब ये इवन है। तो आपने कितने इनपुट ले रहे हैं, 1 इनपुट लेना है, इसलिए इंट a। बात समझ रहे बातों को। ठीक है, ये आपका जो है पब्लिक है ना, ये रहा आपका पब्लिक। अब पब्लिक में क्या होता है, आपने यहाँ पर जो है मेंबर फंक्शन बनाते हैं हम लोग, void गेट डेटा। आपने जो है गेट डेटा नाम का जो है फंक्शन बनाया, उसके बाद void पुट डेटा नाम का
फंक्शन बनाया। अब इसका डेफिनेशन आप चाहें तो यहाँ पर भी दे सकते हैं और यहाँ पर भी नहीं भी दे सकते हैं। चलिए मैं दोनों बता दूंगा यहाँ पर, अगर यहाँ पर स्पेस बच गए तो मैं उधर बता दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो मैं बंद करता हूँ क्लास को, मतलब इसका जो डेफिनेशन आप यहीं पर भी दे सकते हैं और नहीं तो जो बाहर भी, क्लास के बाहर भी आप मतलब उसको डिफाइन कर सकते हैं। बट अगर जो अच्छा होता है, जो रूल के हिसाब से देखा जाए तो अधिकतर जहाँ क्लोज होती है और जहाँ पर पूछे जाते हैं तो आउटसाइड द क्लास डिफाइन होते हैं। और आउटसाइड जो क्लास डिफाइन होते हैं क्योंकि उसमें हमें लॉजिक भी लगाने पड़ते हैं कि आपको कहाँ पर क्या क्या करना है। पहले हम लिखेंगे वॉइड लिख लिया मैंने। अब जो यहाँ पर जो दिखा हुआ है देखिए ऑड है ना, तो इसका जो नेम जो क्या है ऑड इवेंट, तो जो आपने ये लिखा उसके बाद हमें लिखना पड़ता है ऑड, मतलब क्लास का नेम लिखना पड़ता है ऑड इवन है ना। आपने लिखा ऑड इवन, उसके बाद यहाँ पर लिखना पड़ता है यूनिट स्कोप लगाना पड़ता है, ये मैंने यूनिट स्कोप लगा दिया। उसके बाद क्या हमारा गेट डेटा ना, गेट डेटा, ठीक है। इसको एक्सेस करने के लिए इस तरह से किया जाता है, ठीक है। आपने ये लगा दिया फंक्शन ना दिया। अब इसका डिफाइन करते हैं, क्या करना है हमें, सी आउट इंटर टू नंबर है ना, इंटर टू नंबर। आपने क्या किया, इंटर जो है 2 नंबर लिया, ओके। अब इस इंटर जब किए हैं 2 नंबर को आपको लेना है तो आपको जो है इसको रिसीव कर लीजिए। सॉरी, इंटर 2 नंबर नहीं होगा, देखिए मैं गलती से बोल दिया, एडिशन का मुझे याद हो गया था, हमें 1 नंबर लेनी है ना, तो इसलिए मैं इंटर और नंबर लिख लेता हूँ, इंटर नंबर, ठीक। अब यहाँ प्ले कर लिया आपने, यहाँ बंद कर दीजिए आप इसको, ओके। अब इसको भी तो करेंगे हम लोग, डिफाइन करेंगे आउटसाइड द क्लास, तो लिखिए वॉइड और क्लास का नेम क्या है हमारे पास, ऑड इवन, तो लिखिए ऑड, उसके बाद इवन, ओके। ऑड इवन लिखा आपने, और उसके बाद हमें क्या करना है, यूनिट स्कोप यहाँ पे लगाना है, लगा दिया आपने। अब मुझे क्या करना है, पुट डेटा है ना, पुट डेटा आपने लगा दिया। ये देखिए मैंने आपको बताया था कि पुट डेटा में हमेशा जो है ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो चलिए ऑपरेशन परफॉर्म कर क्या करना है हमको कि ए अगर हमारा है, जो ए है हमारा, अगर वो ऐसा नहीं, पहले इफ़ लगाते हैं, ठीक है, इफ़ लगाते हैं, इफ़ ए अगर हमारा मॉड अगर 2 करने पर यानी 2 करने पर जो है अगर हमारा उसका रिमाइंडर अगर 0 आती है तो क्या सी आउट कर। देखिए आप इफ़ के बाद इतना तो आपको पता होगा कि इफ़ के बाद आप जो है अगर एक सेंटेंस लिखना हो, अगर एक लाइन लिखना हो तो आप जो है कर्ली ब्रेसेस छोड़ भी सकते हैं और वरना लिख भी सकते हैं, तो हम यहाँ पर छोड़ देते हैं, ठीक है। सी आउट इवन क्या होगा, इवन होता है, आपने ये कर दिया, ओके। अगर इल्स अब क्या करना है, अगर ये अगर नहीं होता, अगर mod 2 नहीं आता, इसका मतलब क्या हमारा है, वो हमारा है सी आउट ऑड है हमारा है ना, सी आउट ऑड, ओके। ये हो गया आपका, और लीजिए इसको बंद कर दीजिए, है ना। तो ये आपका जो है ऑपरेशन, मैंने बोला था ना कि पुट डेटा में जो है आप हमेशा आप जो ऑपरेशन को डालिएगा, ऑपरेशन यही तो हमारा ऑपरेशन कहला रही है। देखिए देख रहे हैं ना आप, ए मोड 2 अगर ए मोड 2 कर रहे थे, हमारा ऑपरेशन ही तो है। अब मैं इसको डायरेक्ट करके भी समझाऊंगा। अब मैं इसको जो है इंट मेन लिखता हूँ इसका, ठीक है, इंट मेन, यहाँ से नहीं लिखता हूँ ताकि हमको समझाने में भी आसान हो जाएगी। इंट मेन है ना, इंट मेन लिख दिया आपने। आप जो है आप जानते हो कि हमें जो है पहले जो है क्लास का नेम हमें लिखना पड़ता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। तो लीजिए क्लास का ऑब्जेक्ट, क्लास का नाम बनाइए ऑड इवन नाम का आपने जो है क्लास बनाया है, क्योंकि हम ऑड इवन का प्रोग्राम कर रहे हैं। और उसके बाद आपने जो है डबल ए से जो है आपने ऑब्जेक्ट बनाया है, ओके। और इस ऑब्जेक्ट के थ्रू ही आप जो है इसे आप जो है मेंबर फंक्शन को एक्सेस कर सकते हो। तो लीजिए डबल ए डॉट गेट डेटा, इसको मैंने कॉल कर लिया गेट डेटा है ना, गेट डेटा आपने जो है कर दिया, ओके। अब इसके जरिए भी इसको भी कॉल कर लीजिए, पुट डेटा को भी लीजिए डबल ए डॉट पुट डेटा, डबल ए डॉट पुट डेटा, आपने जिसको कॉल कर लिया। अब यहाँ पर हम गेट ch लगा देते हैं, गेट ch, उसके बाद रिटर्न 0, प्रोग्राम टर्मिनेटेड सक्सेसफुली, है ना। ये बंद कर लीजिए आप इसको। देखिए अब देखिए इसका एग्जीक्यूशन देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, आपको जो सब समझ में आ जाएंगे। आपने क्या, हमें आपको पता होना चाहिए ना कि जो भी एग्जीक्यूशन होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से। एग्जीक्यूशन कभी भी जो स्टार्ट होता है प्रोग्राम का वो यहाँ से स्टार्ट होता है ना, एग्जीक्यूशन स्टार्ट है ना, एग्जीक्यूशन स्टार्ट फ्रॉम हियर, हमेशा एंड मेन से स्टार्ट होता है, ठीक है। अब क्या करेगा, एंड मेन से स्टार्ट हो गया,
वो बोलेगा कि हाँ ऑड इवन नाम का क्या कोई क्लास नेम है, ओके, तो यहाँ पर देखेगा हाँ है, यहाँ है, यहाँ पे ठीक है। तो अब अगर यहाँ पर है तो इसी नाम का जो है ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट है, यहाँ तो हो गया, इस लाइन का खत्म हो गया। ये आपका क्या बनाया है मैंने, ये आपका जो है ऑब्जेक्ट बनाया है मैंने, क्लास एंड ऑब्जेक्ट। तो ये रहा आपका क्लास, ठीक है, ये रहा आपका यहाँ से यहाँ क्लास सेमीकोलन तक। आपने इस क्लास में जो अपने मेंबर फंक्शन बनाया उसका आपने डेफिनेशन डाला, उसके बाद आपने जो है ये रहा आपका ऑब्जेक्ट। और इस छोटी सी ऑब्जेक्ट आपका जो है पूरा इसको एक्सेस कर सकता है जब आप क्लास के नेम के साथ यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाएंगे तब। अगर आपने क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ क्लास के नेम के साथ अगर ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हैं तो आप एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। आपने बना दिया। अब यहाँ पर देखिए डबल ए गेट डेटा लिखा हुआ है, तो ये यहाँ से उठेगा, बोलेगा कि कहाँ है गेट डेटा मेरा, ये उठेगा, ये यहाँ पर आएगा, ओके, यहाँ से उठेगा, बोलेगा ऑब्जेक्ट के थ्रू आ रहा है हमारा, उठेगा यहाँ पर आएगा, कहेगा कि आपका जो है डेफिनेशन कहाँ है, तो ये बोलेगा कि मेरा डेफिनेशन जो है नीचे लिखा हुआ है, आप नीचे चले जाइए, ठीक है। तो ये उठेगा यहाँ से और यहाँ चला आएगा, है ना, यहाँ चला आएगा, बोलेगा कि आपका डेफिनेशन यहाँ है, तो यहाँ पर आएगा, देखेगा कि क्या ऑड इवन नाम का जो है आपने जो क्लास बनाया उसका है, तो कि हाँ इंडेंट लगा हुआ है, तो कि हाँ अपने गेट डेटा, ठीक है, गेट डेटा लगा हुआ है। अब कहेगा क्या करना है, तो बोलेगा कि इंटर टू नंबर, पहला जो काम करेगा ये, यानी हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो पहला काम क्या करेगा, यहाँ से पहले इसको करेगा ना, पहले इसको कहेगा कि सी आउट इंटर टू नंबर। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, ये आपका जो आउटपुट है, ये आपका जो है आउटपुट सेक्शन है, तो देखिए हो गया आउटपुट। तो क्या लिखा हुआ है, क्या यहाँ पर आया, पूछा कि क्या इंटर टू नंबर, इंटर ए नंबर, है ना, इंटर अ नंबर लिखा है यहाँ पे, एंटर अ नंबर, है ना, एंटर अ नंबर, इंटर नंबर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आ गया ना, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इंटर नंबर लिखा हुआ, तो इंटर नंबर आ गया। अब कहेगा कि जो आपने इंटर टू नंबर लिया तो उस नंबर को जो है आप रिसीव तो कर लीजिए, आप ऐसा छोड़ तो नहीं सकते हैं। तो आपने क्या किया कि ए इज इक्वल टू आपने जो है 6 डाल दिया, ठीक, 6 डाल दिया आपने। अब बोलेगा कि अब ये बोलेगा वॉइड गेट डेटा, और ये बोलेगा कि मेरा काम हो गया, ठीक है, इसका काम हो गया। अब ना इस जो यहाँ से यहाँ पर आए थे इनका काम हो गया, ठीक है, इनका काम हो गया, यानी इनका काम तो कंप्लीट हो गया, यानी इनका काम तो कंप्लीट हो गया, ये अपना काम कर दिए, अपने जो ये इतना करना था उनको कर दिया उन्होंने। अब यहाँ से ये उठेंगे, कहेंगे ए डबल ए यानी ऑब्जेक्ट, यानी आप इस मेंबर फंक्शन को, इसका क्या नाम है, ये दोनों क्या है, मेंबर फंक्शन है, मेंबर फंक्शन, है ना, मेंबर फंक्शन है। इस मेंबर फंक्शन का जो पुट डेटा हमारा है, पुट डेटा सेक्शन, आप इसको जो है डबल ए ऑब्जेक्ट के साथ आप जो है एक्सेस कर, डबल ए डॉट पुट डेटा देखेगा तो बोलेगा कि इस ऑब्जेक्ट के साथ यहाँ पर उठ कर आएगा, है ना, क्योंकि आप ऑब्जेक्ट के साथ ही जो है मेंबर फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं। और ऑब्जेक्ट जब अगर बनेगा उससे पहले आपको जो क्लास का नेम देना पड़ेगा, एक दूसरे से सब रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ से उठेगा, बोलेगा कि मेरा जो है, चलो हमें जो है पुट डेटा के पास जाना है, पुट डेटा के पास आ गया, पुट डेटा के पास पूछेगा क्या, ऑब्जेक्ट पूछेगा कि क्या आपका डेफिनेशन कहाँ है, आपका डेफिनेशन यहाँ पर नहीं है, तो बोलेगा कि डेफिनेशन मेरा यहाँ पर नहीं है, आप मेरा डेफिनेशन यहाँ पर लिखा हुआ है। तो चलिए मैं यहाँ से बताता हूँ कि आपका डेफिनेशन, मेरा डेफिनेशन यहाँ पर लिखा हुआ है, ये यहाँ पर आएगी। अब बोलेगा कि वॉइड नाम का है, ठीक है, ऑड इवन नाम का क्लास का नेम के साथ यहाँ पर, ठीक है, यूनिट स्कोप लगा हुआ है, हाँ लगा हुआ है, पुट डेटा। अब बोलेगा क्या करना है मुझे, इफ़ अगर ए मॉड अगर 2 है इज इक्वल टू 5 होना चाहिए, यानी अब ये इंटरनल बातें हैं, है ना, इंटरनल बातें हैं, ठीक है। अब देखिए इंटरनल बातें बताता हूँ तो आपका आउटपुट हो जाएगा। इंटरनल बातें क्या हैं, देखिए इंटरनल बातें क्या हैं, देखिए इंटरनल बातें क्या हैं कि यहाँ से पूछेगा कि आपने जो है आपने कितना किया एंटर 6, तो क्या 6 को अगर मॉड करने पर 0 आती है, तो देखिए 6 लिखे यहाँ पे और ये रहा 2, 3 टाइम्स कट जाएगी, है ना, तो आपका जो है कितना आया 0 आया ना। आप यहाँ पर 0 लिख सकते हैं ना, आप कटकुट लिखें, इसका मतलब कटकुट कहने का मतलब कि अब यहाँ कुछ नहीं है तो इसका मतलब 0 हो गया, खत्म हो गया। तो आपका कितना आया 0, तो देखिएगा इस 0 के यहाँ पे आएगा कि हाँ इफ़ अगर हम 6 को मॉड करते हैं 0 से, देख क्या हम आएगा 0 आ गया। अगर ये 0 आ गया यहाँ पे तो कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, इफ़ का जस्ट नीचे वाला, मतलब कि इसका जस्ट जो निचला भाग है इफ़ का ब्लॉक सी आउट, उसको लिख देगा इवन, क्या है कि ये जो हमारा 6 है वो क्या है इवन है ना, इवन आ जाएगा। अगर आपने जो यहाँ तक आप समझ गए, ठीक है।
यहाँ पर आप समझ गए। तो ये हो गया इवन, क्योंकि हमारा 6 इवन है तो 6 इवन हो गया। अब क्या करेगा, गेट चेंज करेगा। गेट चेंज मतलब स्क्रीन को होल्ड करके देखिए आपको दिखाई देगा रिटर्न 0, यानी प्रोग्राम सक्सेसफुली आपका जो है रिटर्न हो गया। अगर अब मैं बता दें इवन वाला, अब मैं थोड़ा सा जो है फिर से जो है मैं अगर आप जो है यहाँ पर इंटरनल बात में एक और बात कर ले, अगर आपने जो है इनपुट में लिया, यहाँ पर इनपुट में ले लिया 5 है ना, इनपुट में ले लिया 5। अब देखा गया यहाँ, क्योंकि इसका तो काम यही है, सेम काम है। ये जो आपका है ना ऊपर वाला है ना, ये आपको जो गेट डेटा, इसका काम यही है कि आपको जो पूछेगा इंटर नंबर, आपने जो इस बार क्या प्रेस किया है, 5 प्रेस किया है ना, 5 प्रेस किया। अब वो बोलेगा कि क्या ए मोड 2 करने पर 0 आता है। तो चलिए यहाँ पर भी देख लेते हैं इंटरनल बातें क्या हैं कि 5 मोड 2 करने पर क्या 0 आ रही हैं। तो नहीं है। क्यों नहीं आएंगे, देखिए अगर आप 5 को अगर जो है 2 से डिवाइड करते हैं तो इसका 2 टाइम्स क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे ना, 4 हो जाएगी, बचेंगे 1। तो क्या ये 1 जो है, देखिए 1 आई यहाँ पे नहीं आई, यानी यहाँ पर 1 आई नहीं। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये क्या हमारा है, इफ का ब्लॉक से हट के डायरेक्ट जो इल्स में जाएगा और लिख देगा ऑड। तो यहाँ पर क्या आ जाएगी आपका लिखा हुआ ऑड। ठीक है, तो ये था आपका जो है ऑड एंड इवन का प्रोग्राम। मैंने जो है अच्छी तरह से इसे आपको बताने का प्रयास किया है। अगर कहीं मिस्टेक हो गया हो, अगर ऐसा लग रहा है आपको कि और भी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है, तो आप मुझे कमेंट कीजिए कि सर मुझे जो है ये और भी एक्सप्लेन करके मुझे बताइए। ठीक है, तो चलिए इस चीज़ को जो है हम लोगों ने आपको जो मैंने बोर्ड पर बता दिया। अब मैं इसी चीज़ को जो है मैं चाहता हूँ कि आपको जो है लैपटॉप पे चलते हैं और लैपटॉप हम लोग करके आपको दिखाते हैं। ठीक है, आपको जो है प्रैक्टिकल करके आपको जो है चलिए दिखाते हैं। ओके, चलिए दिखाते हैं आपको। जैसा कि मैं आपको जो है बताया बोर्ड पे, ठीक है, हूबहू वही प्रोग्राम जो है यहाँ पर सेम प्रोग्राम लिखा हुआ है जैसे। ठीक है, इसमें जो है पहले हेडर फाइल्स को इंक्लूड किया मैंने, हैश इंक्लूड किया, उसका क्लास और इवेंट का मैंने बनाया। ओके, प्राइवेट EN10A मैंने कर दिया, पब्लिक मैंने बनाया। ठीक है, उसके बाद वॉइड गेट डेटा, वॉइड पुट डेटा, और जिसको मैंने बंद कर दिया ना। ये देखिए यहाँ से यहाँ जो आपका है, ये जो आपका क्लास बंद हो जा रहा है। फिर मैंने जो क्लास का जो डेफिनेशन मैंने यहाँ से यहाँ डाला। ठीक है, क्लास का जो आपका डेफिनेशन है यहाँ से मैंने यहाँ डाला। ओके, फिर मैंने जो है यहाँ पर डाला वर्ड इवेंट का मैंने क्लास का डेफिनेशन। देखिए वर्ड का जो यहाँ से यहाँ डाला मैंने, सेम जो एज इस प्रोग्राम जो आपको मैंने बोर्ड पर बनाया वो प्रोग्राम मैंने जो है यहाँ पर लिख दिया। और यहाँ पर मैंने जो है पुट डेटा में जो है मैंने यहाँ पर इफ एल्स जो है आपका डाल दिया है, लॉजिक लगा दिया है। सेम प्रोग्राम है, कोई चीज़ नहीं है। देखिए एकदम सेम प्रोग्राम का रन करके दिखाते हैं, रन हो जाएगी। ओके, देखिए पूछ रहा है आपको कि आपको इंटर नंबर, आप जो है कोई नंबर जैसे 8 डालते हैं, देखिए इवन आना चाहिए, इवन आ गया ना आपका। देखिए ये जो आपका इवन आ गया। अब देखिए, अब मैं फिर से इसको क्लिक करता हूँ, देखिए फिर से मैं जो है 5 डालता हूँ, देखिए ऑड आएगा। ठीक है, ये ऑड आ गया। तो ये आपका जो है ऑड एंड इवन का प्रोग्राम था। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।